हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री आई जिन्होंने अपने दमदार और बेहतरीन अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। जिनमें से कई कलाकार ऐसे थे जो कुछ ही फिल्में करने के बाद फिल्मी पर्दे से गुमनाम हो गए और कई कलाकार ऐसे भी थे जो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया फराह नाज के नाम से जानती है। वही फराह नाज जो 80 और 90 के दशक की कई हिट फिल्मों में बतौर हीरोइन नजर आई थी, जिनमें मरते दम तक, घर घर की कहानी, नकाब, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, यतीम, जवानी जिंदाबाद, लहू के दो रंग और अचानक जैसी शानदार फिल्में शामिल है। फराह नाज हिंदी सिनेमा जगत में अपनी खूबसूरती के लिए तो जानी जाती थी, साथ ही में वो बॉलीवुड की सबसे गुस्सेल हीरोइन के रूप में भी मशहूर थी। यहाँ तक कि फिल्म में काम करने वाले फराह के को स्टार भी उनके साथ काम करने से डरते थे। जब भी फिल्म में फराह के साथ कोई सीन होता था तो को स्टार के पसीने छूट जाते थे। उनको डर रहता था कि पता नहीं कब फराह भड़क जाए और वो उनके गुस्से का शिकार हो जाए। दरअसल फराह नाज कई बार सबके सामने अपने को स्टार और प्रोड्यूसर को थप्पड़ मार चुकी थी और कई लोगों से वो झगड़ा भी कर चुकी थी, जिनमें अभिनेता चंकी पांडे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और प्रोड्यूसर फारूक नाडियावाला भी शामिल है। और एक बार तो उनका झगड़ा सनी देओल से भी हो चुका था। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि फराह नाज ने चंकी पांडे और फारूक नाडियावाला को थप्पड़ मार दिया था, और क्यों उन्होंने अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और सनी देओल से पंगा ले लिया था, और क्यों फराह नाज कुछ ही फिल्में करने के बाद फिल्मों से गायब हो गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फराह नाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम जमाल हाशमी और माता का नाम रिजवाना था। फराह नाज जब 5-6 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद फराह की परवरिश अकेले उनकी मां ने की थी। फराह नाज मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की भतीजी थी और वो अक्सर छुट्टियों में उनके घर जाया करती थी। यह 90 के दशक की बात है जब मशहूर अभिनेता देवानंद साहब एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। देवानंद साहब ने कई ऑडिशन लिए थे पर उन्हें उनकी पसंद की हीरोइन नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच देवानंद की एक परिचित जिसने फराह नाज को शबाना आजमी के घर पर देखा था, उसने देवानंद को सुझाव दिया कि उन्हें एक बार फराह से जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें फराह के रूप में अपनी हीरोइन मिल जाए। देवानंद साहब ने अपने परिचित की बात मान ली और जल्दी उन्होंने फराह नाज को मिलने के लिए हैदराबाद से मुंबई बुलवाया। फराह नाज को पहली बार किसी फिल्म अभिनेता ने बुलाया था और वो देवानंद से मिलने हैदराबाद से मुंबई पहुंच गई। जब देवानंद ने फराह को पहली बार देखा तो वो फराह की खूबसूरती देखकर उनको देखते ही रह गए, मानो उन्हें अपनी फिल्म के लिए मनपसंद हीरोइन मिल गई हो। फराह से मुलाकात के बाद देवानंद साहब ने उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन बनाने का पूरा मन बना लिया था। उन्होंने जब फराह को अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए अप्रोच किया तो फराह ने भी हाथ आए मौके को नहीं छोड़ा और उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी और इस तरह देवानंद साहब की तलाश पूरी हुई। इसी बीच देवानंद साहब के दोस्त यश चोपड़ा भी अपनी फिल्म फासले के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे, जिससे वो सिंगर महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर को लॉन्च करने वाले थे। यश चोपड़ा को जब फराह नाज के बारे में पता चला तो उन्होंने देवानंद से गुजारिश की कि वो फराह को अपनी फिल्म फासले में लॉन्च करने दे। देवानंद अपने दोस्त और डायरेक्टर यश चोपड़ा को मना नहीं कर पाए और वो फराह को यश चोपड़ा को सौंपने के लिए तैयार हो गए और फाइनली फराह नाज को फिल्म फासले में साइन कर लिया गया। 1986 में जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और एक एवरेज मूवी साबित हुई। लेकिन हिंदी सिनेमा जगत के इतने बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ काम करने के बाद फराह को इंडस्ट्री में पहचान जरूर मिल गई थी। इस फिल्म से वो बाकी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नजरों में आ गई थी और कई बड़े बड़े डायरेक्टर उनको अपनी फिल्मों में साइन करना चाहते थे। फिल्म फासले के बाद तो जैसे फराह की किस्मत खुल गई हो। फराह को अगले कुछ सालों में कई बड़े बड़े बजट वाली फिल्में ऑफर हुई, जिनमें से कुछ फिल्में सुपरहिट साबित हुई तो कुछ फ्लॉप हो गई। फराह ने उस दौर में कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें मरते दम तक, घर घर की कहानी, नकाब, यतीम, जवानी जिंदाबाद, लहू के दो रंग और अचानक जैसी शानदार फिल्में शामिल है। फराह नाज ने इन फिल्मों में अपनी एक्टिंग के दम पर सिनेमा जगत में अपना लोहा मनवाया और कुछ ही वक्त में वो बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार बन गई थी। फराह नाज फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती के लिए तो जानी जाती थी, साथ ही में वो बॉलीवुड की सबसे गुस्सेल हीरोइन के रूप में भी मशहूर थी। दरअसल जैसे जैसे फराह कामयाबी के शिखर पर चढ़ती गई वैसे वैसे उनका गुस्सेल स्वभाव भी बढ़ता गया। फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग फराह नाज के गुस्सेल स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ थे। यहाँ तक कि फिल्म में काम करने वाले फराह के को स्टार भी उनके साथ काम करने से डरते थे। जब भी फिल्म में उनका फराह के साथ कोई सीन होता था तो को स्टार के पसीने छूट जाते थे
उनको यह डर रहता था कि पता नहीं कब फराह भड़क जाए और वो उनके गुस्से का शिकार हो जाए। दरअसल फराह नाज़ कई बार सबके सामने अपने को स्टार और प्रोड्यूसर को थप्पड़ मार चुकी थी और कई लोगों से वो झगड़ा भी कर चुकी थी, जिसमें अभिनेता चंकी पांडे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और प्रोड्यूसर फारूक नाडियावाला भी शामिल है। इसी वजह से वो इंडस्ट्री में अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। चलिए आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब फरहान ने मशहूर एक्टर चंकी पांडे को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। यह 90 के दशक की बात है जब 1989 में फिल्म कसम वर्दी के सेट पर उन्होंने अभिनेता चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। इस बात का खुलासा फरहान ने खुद इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि चंकी पांडे हमेशा उन्हें आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे, इसीलिए उन्होंने एक दिन चंकी को वुमन पावर का एहसास करवा दिया और उनको थप्पड़ मार दिया। बी टाउन में उनकी इस घटना की खूब चर्चा हुई थी। उस दौरान फरहान नाज़ सुर्खियों में छा गई थी और इस घटना के बाद से चंकी पांडे और फरहान नाज़ के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी। इस घटना के कुछ वक्त के बाद फरहान नाज़ ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे चंकी की पिटाई करने वाली घटना के बारे में पूछा गया तो फरहान नाज़ बुरी तरह से भड़क गई थी और उन्होंने चंकी को जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। फरहान नाज़ अनिल कपूर संग अपने झगड़े को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी है। फरहान नाज़ और अनिल कपूर फिल्म रखवाला और काला बाजार में साथ में नजर आए थे। यह किस्सा फिल्म रखवाला की शूटिंग के दौरान का है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर इस फिल्म से फरहान नाज़ को हटवाना चाहते थे और उन्हें माधुरी दीक्षित से रिप्लेस करवाना चाहते थे। इसके लिए वो डायरेक्टर और मेकर्स पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही फरहान नाज़ को इस बात का पता चला तो उन्होंने अनिल कपूर को धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने माधुरी दीक्षित को भी फोन करके धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित खुद ही पीछे हट गई थी। हालांकि अनिल और फराह की फिल्म रखवाला कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। चलिए अब हम आपको वो किस्सा भी सुनाते हैं जब फरहान नाज़ ने निर्माता फारूक नाडियावाला को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। यह किस्सा 1988 का है जब फरहान नाज़ की फिल्म यतीम जबरदस्त हिट रही थी, जिसे डायरेक्टर जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में फराह के साथ सनी देओल ने भी लीड रोल प्ले किया था। फिल्म यतीम के हिट होने के बाद इसकी सक्सेस पार्टी हुई थी, जिसमें उस दौर के कई जाने माने सेलेब शामिल हुए थे, जिनमें से एक थे जाने माने फिल्म निर्माता और जेपी दत्ता के दोस्त फारूक नाडियावाला। रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी में नाडियावाला ने ड्रिंक ले रखी थी और नशा उन पर चढ़ गया था। नशे में उन्होंने फरहान नाज़ को ड्रिंक लेने को कहा था, लेकिन फरहान नाज़ ने बिल्कुल मना कर दिया था। नाडियावाला ने फिर से उन्हें ड्रिंक के लिए ऑफर किया, पर फराह बार बार उनको मना करती रही। जितनी बार फराह मना करती गई, फारूक को उतनी ही बेइज्जती महसूस होती गई, जिसके बाद फारूक ने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक्ट्रेस आग बबूला हो गई थी और उन्होंने जोरदार तमाचा फारूक नाडियाडवाला के गलों पर जड़ दिया और वो पार्टी से चली गई। मीडिया में कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने अगले दिन खबरों में वो आंखों देखी खबर छाप दी थी और इसे लेकर खूब बातें भी हुई थी। हालांकि बाद में फरहान नाज़ ने माना कि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन इस पर नाराजगी जाहिर की थी। फरहान नाज़ का झगड़ा दिलदार कहे जाने वाले जैकी श्रॉफ के साथ भी हो चुका था और फरहान ने तो उन पर संगीन आरोप भी लगाए थे। जब उन पर आरोप लगे तो उनका खूब नाम भी उछला था। फिर उन्हें जब गलती का एहसास हुआ तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने अपनी ही को स्टार से माफी मांगी थी। तो आखिर क्या हुआ था उस वक्त ऐसा जैकी श्रॉफ और फरहान नाज़ के बीच, चलिए जानते हैं। साल 1987 में फिल्म दिल जला रिलीज हुई। शूट पूरा करने के बाद अक्सर सभी कलाकार डैनी डेंगजोम्बा के घर जाकर पार्टी किया करते थे। डैनी इस फिल्म में विलन के रोल में थे और फिल्म में डैनी के साथ जैकी श्रॉफ और फरहान नाज़ भी लीड रोल में थे। उस वक्त फराह अपनी छोटी बहन तब्बू को अपने साथ लेकर बॉलीवुड की बड़ी पार्टीज और शूटिंग में ले जाया करती थी। एक दिन ऐसी ही एक पार्टी में फराह तब्बू को भी लेकर अपने साथ लेकर आई। फराह ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जब पार्टी के लिए डैनी के घर पहुंची तो वहां जैकी श्रॉफ भी थे। इस दौरान जैकी श्रॉफ ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। नशे में धुत उन्होंने तब्बू के साथ बदतमीजी की। जैकी की इस हरकत से तब्बू बुरी तरह से डर गई थी और वो रोने लग गई थी। ऐसे में डैनी ने बीच में आकर तब्बू को बचाया था। बाद में तब्बू की बहन फराह ने जैकी के खिलाफ मीडिया में बयान देकर काफी हंगामा किया था, जिसके बाद जैकी श्रॉफ का भी काफी नाम उछाला गया था। हालांकि काफी बवाल होने के बाद जैकी ने फराह से इस हरकत के लिए उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, लेकिन फराह इस केस के बाद जैकी से काफी नाराज हो चुकी थी। इस मामले पर तब्बू ने कभी कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने उस दिन जो कसम खाई थी वो आज तक कायम है। तब्बू ने कसम खा ली थी कि कभी वो जैकी के साथ काम नहीं करेगी। यहाँ तक कि पब्लिक में भी अगर दोनों कभी एक दूसरे से टकरा जाए तो भी एक दूसरे को इग्नोर करते ही दिखते थे। तब्बू ने अपने जनरेशन के लगभग सभी बड़ी हीरोज के साथ काम किया है, लेकिन कभी जैकी श्रॉफ के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। फरहान नाज़ ने 80 के दशक में कई हिट एक्टर्स के साथ काम किया था। इस लिस्ट में संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं। 80 के दशक में फरहान नाज़ सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा नाम बनकर उभरी थी। भला की खूबसूरत थी और अभिनय में भी कमाल थी।
पर दिक्कत तब शुरू हुई जब उनका खुदा गवाह के निर्देशक मुकुल आनंद से झगड़ा उस दौर में जमकर सुर्खियों में आया था। मुकुल आनंद वो निर्देशक है जिन्होंने उस दौर में अग्निपथ, हम, खून का कर्ज, त्रिमूर्ति और खुदा गवाह जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई थी। फिल्म खुदा गवाह ने सन 1992 में रिलीज के बाद खूब कमाई की थी। निर्देशक मुकुल आनंद की इस फिल्म की सफलता कुछ ऐसी थी कि देश तो छोड़िए अफगानिस्तान में भी जमकर हो हल्ला मचा था। लेकिन इसी फिल्म की हीरोइन बनने से चूक गई थी एक्ट्रेस फराह नाज। दरअसल उन्होंने उस वक्त ऐसी बयानबाजी की थी जिससे हर कोई दंग रह गया था। फराह ने न केवल अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, बल्कि निर्देशक मुकुल आनंद को भी खुले में चुनौती दी थी। और बाद में निर्देशक मुकुल आनंद से एक्ट्रेस फराह को यह पंगा काफी भारी पड़ गया था। उस दौर की फिल्मी मैगजीन फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में फराह से फिल्म खुदा गवाह छोड़ने की बात पूछी गई। उनसे पूछा गया कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए तो दूसरी हीरोइनें तरसती है और आपने मुकुल आनंद निर्देशित खुदा गवाह क्यों छोड़ दी, जिसमें उनके साथ आपका अहम रोल था। इसके जवाब में फराह ने कहा, मुझे बड़े और ऊंचे करियर के लिए अमिताभ बच्चन की कोई जरूरत नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अमिताभ की फिल्म हिट होगी ही। उन्होंने आगे कहा, मैंने तिल का ताड़ नहीं बनाया। मुकुल जी 3 फिल्मों में अमिताभ जी को डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे किसी की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, जब खुदा गवाह का मुहूर्त कार्ड छपा था तो मेरा नाम सबसे नीचे दिया गया था, मानो मेरी कोई अहमियत ही नहीं हो। इसीलिए बम्बई में रहते हुए भी मैं फिल्म के मुहूर्त में नहीं गई थी। अपने जीवन में खुद को इतना अपमानित पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो तो डायरेक्टर मनोज देसाई से मेरे अच्छे संबंध है, इसीलिए यह फिल्म मैंने मंजूर की थी। फराह के इस बयान के बाद मेकर्स को फिल्म खुदा गवाह में उनको शिल्पा से रिप्लेस करना पड़ गया था। एक बार एक्टर फराह नाज ने मशहूर अभिनेता और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र संग भी गुस्ताखी कर दी थी। फराह के इस व्यवहार के लिए उनकी सनी देओल से खूब लड़ाई भी हुई थी। पूरा मामला साल 1988 का है, जब फराह नाज और सनी देओल जेपी दत्ता की फिल्म यतीम में काम कर रहे थे। एक दिन धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल की शूटिंग देखने के लिए यतीम के सेट पर पहुंचे थे। धर्मेंद्र को देखते ही जेपी दत्ता समेत तमाम क्रू मेंबर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन फराह नाज अपनी जगह पर ही बैठी रह गई। फराह पर धर्मेंद्र की नजर भी पड़ी पर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। धर्मेंद्र जेपी दत्ता के ऑफिस में पहुंचे और फराह से मिलने की इच्छा जताई। जेपी दत्ता ने भी फराह नाज तक धर्मेंद्र का संदेश पहुंचाया। फराह ने जवाब दिया कि जिसको मुझसे मिलना है वो मेरे पास आ जाए। धर्मेंद्र को यह गुस्ताखी ठीक नहीं लगी और वो सेट से नाराज होकर चले गए। सनी देओल उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में सनी को जब इस पूरे मामले का पता चला तो वो फराह से भिड़ गए थे और दोनों में खूब बहस भी हुई थी। सनी देओल ने इस वजह से यतीम के बाद दोबारा फराह संग कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया था। बात करें फराह की शादीशुदा जिंदगी के बारे में, तो फराह जब अपने करियर की ऊंचाई पर थी तभी पहलवान दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से एक फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात हुई थी। बता दें कि उस दौर में जहां एक तरफ फराह मशहूर एक्ट्रेस थी, वहीं बिंदु उस दौरान फिल्मों में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। कुछ ही मुलाकातों के बाद फराह ने अपनी मां के खिलाफ जाकर बिंदु से शादी करने का फैसला किया था और दोनों ने साल 1996 में घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। हालांकि शादी के बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि दारा सिंह जी चाहते थे कि फराह शादी के बाद फिल्मों से दूर रहे और अपनी घरेलू जिंदगी पर ध्यान दे। परिवार के दबाव में फराह ने काम करना छोड़ दिया था। शादी के 1 साल बाद ही 1997 में फराह ने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया, जिससे उनके परिवार में काफी खुशी का माहौल बन गया था। बिंदु और फराह की जिंदगी का सफर अलग अलग था। फराह ने जहां काफी मुसीबतों से गुजरते हुए अपने करियर को परवान चढ़ाया, वहीं बिंदु के पास पिता दारा सिंह जी की अपार विरासत थी, जिसके वो अकेले वारिस थे। जाहिर है उनके लिए करियर का कोई खास मायने नहीं था, फिर भी फराह ने उन्हें इस दिशा में सोचने को मजबूर किया था, लेकिन बिंदु ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजन शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के रिश्तों में दरार पड़ना शुरू हो गई और शादी के करीब 7 सालों के बाद दोनों ने साल 2003 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया। बिंदु ने इसके बाद एक रूसी मॉडल डिनो उमरावो से शादी कर ली और वो अब एक बेटी के पिता हैं। तो वहीं फराह नाज ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी रचाई थी। फराह अभी के टाइम में मुंबई में अपने पति और बेटे के साथ रहती है और बिंदु आज भी फिल्मों में नजर आते हैं, जबकि फराह कई सालों से फिल्मी पर्दे से दूर है। जानकारी के अनुसार साल 2014 में शाहिद कपूर की फिल्म हैदर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फराह काफी सालों बाद नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी बहन तब्बू भी अहम भूमिका में थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।